अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटी बच्चियों के लिए ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ, जो कि हम बिल्कुल बचे हुए फैब्रिक के साथ तैयार करेंगे। यही नहीं, इस वीडियो में डिज़ाइनिंग के अलावा लास्ट में आपको वो तरीका भी मिलेगा कि जैसे मैंने इनको जॉइन करके एक ड्रेस का रूप दिया है, तो वो सारी डिटेल भी मैंने लास्ट में डाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं जी अपने फ़र्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ये भी मैंने बचे हुए कपड़े से ही रेडी किया है। वैसे मेरे कपड़ों में से इतना कोई कपड़ा बचता नहीं है, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, तो मेरे कपड़ों में से बिल्कुल कतरन साइड से निकलती हैं और वो कोई 3-4 इंच चौड़ी होती हैं। उनको जोड़ना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा दिमाग लगा लूँ ना तो बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग मैं कर लेती हूँ। मैं कोई टेलर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन घर में सिलाई करते करते मेरा हाथ थोड़ा सीधा हो गया है, जिस वजह से मैं थोड़ी सी नीटनेस है कपड़ों में, जो लोग पूछते हैं उनके लिए। तो इस तरह से मैंने लेसिस के साथ इस फ्रॉक की डिटेलिंग की है। जो इसका टॉप है वो छोटी छोटी एम्ब्रॉयडर्ड है और इसका बॉटम प्लेन है और नीचे लेसिस वगैरह लगा दी हैं। यहाँ पे दूसरा है, ये पीस भी बिल्कुल निकला था मेरे कमीज़ में से ही, और इसकी मैंने फ़्रॉक रेडी कर ली है। पट्टी बना के साइड में मैंने पिंक लेस अटैच कर दी, जो भी घर में बचे हुए पीसेस थे लेसेस के। और ये मैं गोटा ये ज़िगज़ैग लेस और साथ में डोरी लेस मैं सिल्वर कलर की लेके आई थी यहाँ लगाने के लिए। तो दामन में मैंने ये 3-4 लाइनें लगा दी, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। एक तो लाइट से होते हैं गर्मियों के कपड़े, लॉन में अगर तैयार कर रहे हैं। छोटी छोटी सी डिटेलिंग इनको मज़ीद खूबसूरत बना देती है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। अगला जो ड्रेस है ये रेडी टू वेयर है, लेकिन इसकी डिटेलिंग बड़ी प्यारी सी थी। मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा दूं। और ये इस तरह से ना एयर लाइन फ़्रॉक रेडी हुई है। एयर लाइन कमीज़ है ये, और इसके चाक छोटे से बने हुए हैं। ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और फट्टी बना के ना छोटे छोटे से 2 बटन लगा दिए हैं, और बेल बॉटम बाजू हैं। ट्राउज़र इसका कुछ इस तरह से है। ये भी देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, क्योंकि एयरलाइन ये कुर्ता स्टाइल में कुर्ता सा लग रहा है, और बैक इसकी थोड़ी सी बड़ी है फ्रंट से। तो ये रेडी वेयर था, इसलिए मैंने कहा चलें ड्रेस डिज़ाइनिंग तो है, साथ में ये भी शेयर कर दूं। इसके अलावा एक और हमारा चौथा ड्रेस जो है वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल फ्राइडे था, तो मैंने वो नया ड्रेस अपनी बेटी को पहना दिया। तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे शौक़ भी है काफ़ी सिलाई का, तो बस उठते बैठते मैं कुछ ना कुछ सिलाई करती रहती हूँ। ये है कि टाइम भी पास हो जाता है और अच्छे से ड्रेसेस भी तैयार हो जाते हैं। पिछले साल मैंने गर्मियों में अपनी बेटी के लिए स्टिच करवाए थे कपड़े, और अच्छी खासी सिलाई बन गई थी। अच्छी अच्छी सी लेसेस भी लेके दी थी ताकि प्यारे से बन जाएँ। और जो कपड़ा मैं लेके आई थी वो 400 रुपये गज़ था, तो 1.5 गज़ मैं कपड़ा लेके आई थी सबके लिए, 4-5 सूट के लिए। तो उन्होंने इतने बेस्वादे से कपड़े सिए ना लेसिस की समझ आए, मतलब रश सा मच गया, अजीब से थे। तो मुझे मज़ा ही नहीं आया, सिलाई भी ज़ाया गई और कपड़ा भी बस एक। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चलें उठते बैठते जो भी मेरे पास पीसेस पड़े हैं इनसे ही हम कुछ ना कुछ रेडी करते हैं। ये है कि हम जोड़ जाड़ के मतलब रेडी कर लेते हैं। जो दरजानियाँ होती हैं ऐसे पीसेस नहीं पकड़ती, वो ऐसे कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं तैयार करके देंगी। अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ी बहुत सिलाई आती है, बिगनर हैं, नहीं पता चलता कि छोटे कतरन को किस तरह से जॉइंट करेंगे, उनके लिए कौन सी लेसेस अच्छी रहेंगी, तो आगे चल के मैंने अपनी वीडियो में लास्ट में आपको बताया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और घर बैठ के जो आप कपड़े सिलाई करना चाहती हैं वो भी आप कर सकें। ठीक है, तो सिलाई भी मैंने खुद ही थोड़ी बहुत हाथ सीधा किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्शन नहीं है काम में। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे लगे, या आपको सिलाई कैसी लग रही है। कमेंट में बताइएगा कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। घर में जैसे भी मेरे पास लेसेस अवेलेबल थी, जो भी पीसेस थे उनको जोड़ते हुए मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन रेडी किए हैं, और इनके मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली। और ये मैंने बटरफ्लाई ये इसके बाजू बनाए थे, उसको शायद यही बोलते हैं, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम रेडी किए थे, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये बच्चियों को पहनाए हुए भी ये ख़ास करके बड़े प्यारे लगते हैं। अगर स्लीव्स का कपड़ा कम है तो इस तरह के बटरफ्लाई वाले बाजू बनाएं, तो ये तो कपड़ा भी कम लगता है और ये पहनाए। चलते हैं जी डिटेलिंग की तरफ, और स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया था आप सब लोगों के लिए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये सबसे पहले मैंने ये मेरे कपड़ों में से बचा हुआ पीस था, ये बीच ट्री का ड्रेस था, नेक्स्ट ईयर मैंने लिया था। और ये है कि बीच ट्री के कपड़ों में से अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है, उनकी नॉर्मल सी लोन होती है, लेकिन उनमें से कपड़ा सही बच जाता है। जीन के ड्रेसेस में से 3 पीस सूट हो ना, उसमें से अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है।
तो बाकी ब्रांड्स के कपड़ों का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सफ़ायर के कपड़ों में से कम बचता है, खादी के भी कम बचता है, तो इस तरह से इनमें से कम बचता है कपड़ा। लेकिन ये बीच ट्री वाले अच्छा खासा कपड़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने ये फ़्रॉक की मतलब दामन भी रेडी कर लिया है, पेटी भी कुछ इस तरह से बनाई है। इसके ऊपर ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो पीसेस हैं ये बचे हुए हैं। अगर मैं अपने ड्रेसेस खुद स्टिच करती तो थोड़ी बहुत कटाई थी वो भी मेरे पास अवेलेबल होनी थी, तो इसका मैं ट्राउज़र भी रेडी कर सकती थी अगर कटाइयाँ अवेलेबल होती। तो कटाई मेरे पास नहीं थी, कपड़ा दर्जी को देने से पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेती हूँ। सबसे पहले जी फ्रंट और बैक साइड को रेडी कर लें। फ्रंट पे आपने जो भी डिटेलिंग करनी है वो करें और बैक साइड के इस तरह से पट्टियाँ बना लें अलग से। दोनों पार्ट को अलग करके पट्टी बना के उसको जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बाद इसकी पेटी पे चुनट डाल के इन दोनों पेटियों को ऊपर वाली मतलब टॉप के साथ अटैच कर दिया है। उसके बाद इसके कंधों पे सिलाई लगाएंगे। अगर बाजू हैं तो बाजू भी अटैच कर लें, नहीं तो स्लीवलेस बना लें। स्लीवलेस के लिए अलग से कपड़ा अटैच करके मैंने सिलाई कर दिया था, जो कि इस तरह से मैंने चुनट। ये इस फ्रॉक की मुकम्मल डिटेलिंग थी। इसको मैंने ज़रा लंबा किया था, तो लंबा करने के लिए मैंने फ़्रॉक पे पहले ये ज़िग-ज़ैग वाली लेस अटैच की थी। नीचे जोड़ आ रहा था ना, तो फिर उस जोड़ को छुपाने के लिए ज़िग-ज़ैग लेस अटैच कर दी। उसके बाद ये डोरियों की 2 लाइनें लगा दी और नीचे फिर से ज़िग-ज़ैग लेस लगा दी। अब ये हमारा जो एक अलग ड्रेस था, ये मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में कहीं भी वीडियो में नहीं दिखाया हुआ। तो ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा था और ये कुछ शर्ट का कपड़ा था। ये सफ़ायर का सूट है, तो ये देखें 3-4 इंच चौड़ा ही कपड़ा बचता है। ये 2 पीस ड्रेस था। 2 पीस में से मुझे लगता है फिर भी कम बचते हैं कपड़े। तो ये मेरे पास बचा था। अब इसको मैं कैसे रेडी करूँगी, तो मैंने इसका एयरलाइन सा कुर्ता बनाना है जो कि नाप के मुताबिक है। जो मैंने नाप के जैसा ही बिल्कुल इसको स्टिच करना था। तो सबसे पहले इसका नाप ले लेंगे और जितना फ्रंट के लिए चौड़ाई चाहिए उतनी हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। बिल्कुल बचे हुए कपड़े के साथ तैयार की थी। और ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से ना इसकी कतरन बची हुई थी मेरे कमीज़ में से। अब इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने यूज़ किया था शमोज़ का। ये रही शमोज़, ये होती है ना सिल्क का कपड़ा, तो मैंने सिल्क कपड़ा यूज़ किया था। नीचे पलटा लगा के तरपाई कर दी थी और सारे में मैंने जॉइंट करके ना यहाँ पे ओवरलॉक करवा दिया था। अब हम शमोज़, आपको सीढ़ी लेस दिखाती हूँ, वो हम यूज़ करेंगे इनको जॉइंट करने के लिए। इन तमाम कपड़ों को जॉइंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सीढ़ी लेस का। ये है सीढ़ी लेस जिसका मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए इतनी बारीक से खाने बने होते हैं ये वाले, इनका यूज़ करेंगे हम इनको जॉइंट करने के लिए। अभी मैं ये लगा के, ये बिल्कुल ना मैंने इन फूलों के साथ मैच की थी। अभी मैं इनको जॉइंट करके लेके आती हूँ। जॉइंट कर ली है हमने लेस। अगले पल्लू पे 3 लाइनें लगा ली हैं और पिछले पल्लू के लिए सिर्फ दरमियान में 1 लाइन आई है, क्योंकि और हमारी सीढ़ी लेस ख़त्म हो चुकी थी। इतनी थी, मेरे ख्याल में कोई गज़ 1.5 थी, ये 1.5 गज़ तो होगी, इतनी ही थी। पीछे वाली की खैर है, क्योंकि कटाई में या सिलाई में आ ही जाना है। ये वैसे भी अगले जो 2 लाइनें थी ये छुप जाती हैं। इस तरह की जो भी सीढ़ी लेस होती है, कट वर्क, जिग जैग, शमोज़ का कपड़ा और भी काफ़ी ब्रीक डिटेलिंग में जो लेसेस होती हैं ना, वो छोटे छोटे जोड़ों को जोड़ने में बड़ा काम आती हैं। थोड़े बहुत कटाई करते हुए यहाँ इन जोड़ों को जॉइंट करने के लिए जो प्रोसीजर रहा वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब ये ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने बचे हुए कपड़े के साथ उनको जोड़ के इस तरह से आपने ये ड्रेस रेडी की है। तो इस ड्रेस को ये पहनाया हुआ कुछ इस तरह से लग रहा था, ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ मैंने कटाई कर ली है। और इसके दोनों फ्रंट और बैक के दरमियान में कट आ रहा था। बैक साइड तो इस तरह से पट्टी से छुप ही जानी थी, जो कि हम बैक की पट्टी बना के बटन लगाते हैं उससे तो छुप ही जाना था, लेकिन फ्रंट साइड को भी छुपाना बड़ा ज़रूरी था। तो मैंने पहले तसल्ली से बैठ के यहाँ पे इसके टॉप और बॉटम रेडी कर लिया, चुनट वगैरह डाल ली। और फ्रंट साइड के लिए फिर मैंने कुछ इस तरह से ये डोरी लगा के दरमियान में जिग जैग और साइड पे फिर से ये डोरी लगा दी, और जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी और इस कढ़ाई के साथ बहुत अच्छे से सिल्वर कलर मैच हो रहा था। इसका बॉटम बिल्कुल प्लेन सा है, नीचे पॉपअप कलर की पिंक कलर की लेस लगा दी। तो ये सारे ड्रेसेस कुछ इस तरह से बचे हुए कपड़े के साथ मैंने रेडी किए हैं। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।